हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे प्लेइंग विथ नंबर। अपन इससे पहले जो पढ़े थे वो अपन ने पढ़े थे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। ये अपन ने इससे पहले पढ़े थे। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 ये इन्फिनिटी तक। होल नंबर में क्या हो जाता है 0 ऐड हो जाता है और सारा नेचुरल नंबर। और इंटीजर में क्या होगा, सारा होल नंबर तो होंगे और उसके साथ में क्या होंगे, इनके नेगेटिव भी होंगे। तो ये सारा अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे प्लेइंग विथ नंबर्स। अब देखो प्लेइंग विथ नंबर्स में जैसा आपने कोई नंबर लिया, कोई सा भी नंबर लिया अपन ने, उस नंबर में यदि अपन कुछ ऑपरेशन करते हैं, जैसे ये मैंने कोई नंबर लिया 12, ये कोई नंबर है, क्या है 12। अब 12 को अपन ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक किया मैंने, कैसे ब्रेक किया, इसको 6 × 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 6 × 2 लिख सकते हैं। अब ये जो अपन ने 6 लिया, इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन, 2 × 3 लिख सकते हैं। इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो जो अपन इसको ये ब्रेक कर रहे हैं, तो देखो 2 से भी डिवाइड हो रहा है 12, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, इस 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इस 3 से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब जो नीचे अपन ने इसको जो ब्रेक किया था, उन सारे नंबर से ये 12 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है। अब एक होता है कि अपन लिखते हैं जैसे 2 की टेबल लिखते हैं अपन, 2 × 1 2 आता है, 2 × 2 4 आता है, 2 × 3 6 आता है, 2 × 10 20 आता है। ऐसे ये जो होंगे वो क्या होंगे, इनके मल्टीपल। मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ रहा है 2 आ रहा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ रहा है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ रहा है। 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ रहा है। ऐसे तो ये जो सारे हैं ये क्या है, मल्टीपल। ये सारे क्या है, मल्टीपल। ये सारे क्या है, मल्टीपल। और ये जो मैंने इधर यहाँ पे किया है, ये क्या है, ये क्या है, फैक्टर। ये क्या सारे फैक्टर्स। मतलब किसी भी नंबर को अपन ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आपने 4 लिया, इसको अपन ने ब्रेक किया, किस में किया, 2 × 2 में, और इनको वापस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएंगे, जो नंबर लिया था वो आ जाएगा। देखो जैसे आपने 8 लिया, इसके अपन फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2, तो क्या बन रहा है वापस से 8 में। अब जो इसके फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, देखो फैक्टर क्या होंगे। जैसे आपने यहाँ पे 8 लिया, अब 8 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, जो 8 आपने लिया वो कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो देखो 8 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड होता है, 2 से पहले 1 से भी हो रहा है डिवाइड। 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 को भी लेना होता है ना। 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, क्योंकि 1 से अपन ऑल आर नंबर है उनमें सब में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में 1 के बाद में 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 भी लिया मैंने। 2 के बाद में 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 के बाद में 4 से हो रहा है, तो क्या लेंगे अपन, 4 लेंगे। 4 के बाद में 5 से नहीं हो रहा, 6 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, फिर किससे हो रहा है, 8 से। 8 जो इटसेल्फ है खुद से, उससे हो रहा है। तो कितने फैक्टर हुए इसके, टोटल कितने फैक्टर हुए, 4 फैक्टर हुए। इसके फैक्टर कितने हुए, टोटल 4 फैक्टर हुए। ठीक है। अब सेम ऐसे ही यदि मैं यहाँ पे 12 लेता हूँ, तो 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे। देखो 12 के फैक्टर क्या होंगे, ऊपर लिखते हैं अपन, जैसे जैसे मैंने इस बार लिया 12। 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। जैसे 12 को अपन फर्स्ट किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 से डिवाइड होगा, उसके बाद में 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है। फिर ये होगा 2 से डिवाइड भी। फिर देखो 3 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। फिर किससे होगा, 4 से भी डिवाइड होता है। 4 के बाद में
5 से डिवाइड होता है या नहीं होता? 5 से देखो 1 2 3 4 हो गया, 5 से नहीं होता। फिर 6 से डिवाइड होता है, 6 से बाद में 7 से नहीं होता, 8 से भी नहीं होता, 9 से भी नहीं होता, 10 से भी नहीं होता, 11 से भी नहीं होता, फिर किससे होगा? 12 से। तो जो इसके फैक्टर होंगे वो कितने हुए? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कितने फैक्टर हुए इसके? 6 फैक्टर हुए। टोटल कितने फैक्टर हुए? 6 फैक्टर हुए। कितने फैक्टर हुए इसके? 6 फैक्टर हुए। तो अब आपको दोनों में डिफरेंस पता चला। ये जो होंगे फैक्टर, फैक्टर से क्या होगा? जो नंबर होगा, जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? जो नंबर होगा उसको कंप्लीटली क्या करेंगे? डिवाइड कर सकेंगे। ठीक है। अब जैसे अपन ने 12 लिया, इस 12 को ये सारे नंबर 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा और 12 ये सारे नंबर इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो और जो फैक्टर होगा वो 12 से लार्ज नहीं होगा, मतलब 12 से बड़ा नहीं होगा। जो नंबर है उससे बड़ा नहीं होगा और बड़ा नहीं होगा। और जो जितने भी फैक्टर होंगे उससे क्या होगा? वो नंबर डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। जैसे 4 से डिवाइड करें तो 3 बार, 6 से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स, 12 से डिवाइड करें तो 1 टाइम। तो क्या समझ में आया आपने को? फैक्टर में जो फैक्टर होगा उससे क्या होगा? ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा। और जो नंबर है जिसका अपन फैक्टर फाइंड कर रहे हैं उससे बड़ा उसका कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है। अब देखो इधर मैंने लिखा है यहाँ पे मल्टीपल। मल्टीपल क्या होगा? मल्टीपल मतलब मल्टीपल में सारे नंबर, या तो जो नंबर अपन ले रहे हैं, जैसे मैंने 10 लिया, इसके आपको मल्टीपल फाइंड करने हैं। तो मल्टीपल में 10 खुद हो सकता है, क्योंकि 10 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मतलब इसके इक्वल या इससे क्या होंगे? बड़े होंगे। और इससे क्या होंगे? सारे डिवाइड होंगे। देखो 10 लिया, 10 इंटू 2 क्या आ रहा है? 20, मतलब 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 50, ये सारे क्या होंगे? 100 500, इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे? 10 से डिवाइड है। तो वो क्या है? सारे 10 के मल्टीपल है। तो वो सारे नंबर किससे डिवाइड होंगे? 10 से डिवाइड होंगे। ठीक है। फैक्टर क्या होगा? फैक्टर वाले में अपन ने क्या पढ़ा था? जो फैक्टर्स है इसके, उससे जो नंबर लिया था अपन ने वो क्या होगा? खुद डिवाइड होगा इटसेल्फ। और मल्टीपल में क्या होगा कि इसको अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। ये सारे किसके मल्टीपल है? मल्टीपल ऑफ 10। ये किसके मल्टीपल है? 10 के मल्टीपल है। ठीक है। अब यदि आपको निकालना हो 11 का मल्टीपल तो आप क्या करोगे? 11 इंटू 1 फर्स्ट आ जाएगा 11, फिर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 33 44, ये सारे किसके मल्टीपल हो जाएंगे? 11 के। इस टाइप से अपन मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। और फैक्टर में अपन क्या करते हैं? जैसे अपने को कोई भी नंबर गिवन हो, जैसे अपन ने लिया यहाँ पे 15 के मल्टीपल फाइंड करने हैं तो 2 फैक्टर फाइंड करने हैं 15 के। तो देखो 2 फैक्टर तो फिक्स होते हैं, एक तो कौन होगा? 1 होगा, एक क्या होगा? 15। ये दोनों फैक्टर तो फिक्स है क्योंकि 1 से डिवाइड होगा और खुद से भी होगा। अब इसके बीच में देखो 2 से डिवाइड नहीं होता, कौन है? 3 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से नहीं होगा और किससे होगा? 5 से डिवाइड होगा। 5 के बाद में सीधा किससे डिवाइड होगा? 15 से। ठीक है। तो इस टाइप से ये इसके क्या है? फैक्टर है। और यदि इसी के मल्टीपल फाइंड करने हो 15 के तो मल्टीपल कैसे फाइंड करेंगे? 15 इंटू 1 15, 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 3 45, इस टाइप से अपन इसके मल्टीपल फाइंड कर लेंगे। और मल्टीपल क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं इसके? इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट मतलब उनको अपन काउंट नहीं कर सकते, कितने भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको 10 का मल्टीपल करना तो 10 इंटू ये लो, ये भी इसका मल्टीपल है। लेकिन फैक्टर क्या है? ये फिक्स होंगे, इनको अपन क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। जैसे अपन 12 के कितने फैक्टर हुए? 6 फैक्टर हुए। और यहाँ पे 4 के कितने फैक्टर हुए थे? 4 के फैक्टर देखो, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 खुद होगा, तो कितना हुआ? टोटल 3 फैक्टर हुए। ठीक है। इस टाइप से अपन ये फैक्टर होंगे, ये मल्टीपल होंगे। फैक्टर से जो भी फैक्टर्स होंगे उनसे अपन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। और मल्टीपल क्या होगा? मल्टीपल खुद उस नंबर से क्या होगा? डिवाइड होगा। दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं? अपने टेबल होती है जो अपन लिखते हैं। और जो फैक्टर्स होते हैं उसमें अपन क्या करते हैं? जैसे अपन ने कोई नंबर लिया उसको अपन ब्रेक करेंगे और जिन नंबर से वो डिवाइड हो रहा है वो उसके क्या होंगे? फैक्टर्स होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं अपन टाइप ऑफ नंबर्स।
टाइप ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर के क्या क्या टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। देखो फर्स्ट अपन ने जो नेचुरल नंबर पढ़ा था, n से डिनोट करते हैं उसको, नेचुरल नंबर का जो सेट पढ़ा था उसमें कहाँ से स्टार्ट हुआ था नेचुरल नंबर का सेट, अपने 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, ये सारा क्या था अपना नेचुरल नंबर का सेट था, ठीक है। अब इसमें क्या आपने जो नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें से यदि मैं ऐसे नंबर लूँ, इसमें से कौन से नंबर लूँ जो 2 से डिवाइड होते हैं। देखो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर का मैं एक अलग सेट बनाता हूँ, कंप्लीटली डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो कंप्लीटली डिवाइड कौन कौन से होंगे, देखो तो 2 होगा, 2 से 2 तो डिवाइड होगा, 1 तो नहीं होगा। 2 के बाद में कौन होगा, 4 डिवाइड होगा, फिर 4 के बाद में 6 होगा, फिर कौन होगा 8 होगा, फिर होगा 10। ये सारे नंबर आगे जो हैं इस टाइप से डिवाइड होते जाएंगे, एक छोड़ के एक एक नंबर, है ना। तो ये जो क्या है, जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। 2 से जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं अपन, इवन नंबर्स। क्या बोलेंगे इनको, इवन नंबर्स। जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड होंगे वो सारे क्या होंगे, इवन नंबर्स, ठीक है। देखो अपन ने क्या किया, यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट लिया है, इस सेट में से अपन क्या चेक कर रहे हैं कि कौन से नंबर इवन है, कौन से नंबर ओड है। तो मैं इवन नंबर की बात कर रहे हैं, तो इवन नंबर क्या होगा, जो नंबर कंप्लीटली किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो देखो 1 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 डिवाइड होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है। इस टाइप से जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड है वो सारे नंबर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। अब देखो जो डिवाइड नहीं होगा तो कौन कौन से बचे, 1 3, बाद में है 5 7 9, एक छोड़ के एक, ठीक है, 11 13, ये जो सारे नंबर है 1 3 5 7 9 11 13, ये सारे नंबर क्या होंगे, ओड नंबर होंगे। ये सारे क्या नंबर होंगे, ओड नंबर्स होंगे। ये आगे तक जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, 13 के बाद में 15, 15 के बाद में 17 19 21, इस टाइप से, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डैश डैश किया। अब देखो ओड नंबर क्या होंगे, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। और जो इवन नंबर होंगे वो क्या होंगे, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे। इनकी सबकी डेफिनेशन आपको पीडीएफ में नोट्स में मिल जाएगी, आप ऐप में देख सकते हो, ठीक है। अब देखो जो इवन नंबर होंगे वो क्या होंगे, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे, और जो ओड नंबर होंगे वो क्या होंगे, 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे 55। अब ये आपको बताना कि ये ओड है या इवन है, तो आपको क्या करना है कि चेक करना है कि 2 से डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, और यदि 2 से डिवाइड नहीं हुआ कंप्लीटली तो क्या हो जाएगा, ओड नंबर। देखो अपन इससे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट चेक करो। अभी आपको डिविजिबिलिटी के रूल सिखाएंगे, उसमें आपको पता कर लोगे कि 2 से डिवाइड कौन से होंगे, 3 से किस टाइप से चेक करते हैं। तो यहाँ पर अपन इसका यूनिट डिजिट देखते हैं, तो ये 5 आ रहा है, और 5 2 की टेबल में नहीं आता, 5 2 की टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या नंबर बन गया अपना, ओड नंबर बन गया। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 50, तो ये 2 से डिवाइड होता है, कितनी टाइम्स होता है, 25 टाइम, तो ये क्या बन गया अपना, इवन नंबर्स, ठीक है। ये क्या बन गया अपना, इवन नंबर्स। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया 121, ये वाला नंबर आपको बताना कि ये ओड है या इवन है। तो ये देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है अपना, 1 आ रहा है, तो 1 2 से डिवाइड नहीं है कंप्लीटली, तो ये भी क्या नंबर होगा, ओड नंबर होगा। ये भी क्या होगा अपना, ओड नंबर होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर ले रहा हूँ, इस टाइप का मैंने कोई नंबर लिखा, ठीक है। वहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है इसका, है ना, यहाँ पे क्या है, 7 है। अब आपको ये बताना कि ये ओड है या इवन, है ना, ओड है या इवन। तो अपन इसका क्या देखेंगे, अपन इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और 2 की टेबल में 7 नहीं आता, तो ये क्या है, क्या नंबर है, ओड नंबर होगा। क्या नंबर होगा, ये ओड नंबर होगा, ठीक है।
अब आपको ऑड नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब जो अपना नेचुरल नंबर का सेट था उसी की मैं बात करता हूँ। नेचुरल नंबर का सेट था अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से, यह सारा क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। अब जो अपन नंबर्स को जो डिवाइड करते हैं ना अलग अलग पार्ट में, तो ये ज़्यादातर अपन नेचुरल नंबर से ही डिवाइड करते हैं। आगे जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब इंटीजर्स से, कॉम्प्लेक्स नंबर से, उनसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करोगे। ठीक है, अब जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है कि यदि कोई नंबर आप लेते हो, यदि कोई आप नंबर लेते हो, ठीक है, ये मैंने n लिया मतलब कोई नंबर है, ये क्या है, कोई नंबर। ठीक है, ये क्या है, कोई नंबर है। इस नंबर के यदि एक तो क्या होना चाहिए, फैक्टर 1 होना चाहिए। एक उस नंबर का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। एक इटसेल्फ तो 1 होगा या एक खुद होगा, तो वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। क्या होगा, यदि कोई नंबर है उसका या तो फैक्टर 1 है या वो नंबर खुद है, उसके अलावा उस नंबर को आप किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर। देखो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपन ने लिया 17, क्या लिया मैंने, 17। अब इस नंबर को अपन या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 17 से डिवाइड करते हैं। ये तो 1 मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए इटसेल्फ मतलब खुद 17 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अपन इसको किसी से डिवाइड नहीं कर सकते कंप्लीटली। तो ये नंबर जो 17 है वो क्या है, प्राइम नंबर। जैसे मैंने और लिया यहाँ पे 3 को अपन या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अब एक मैंने लिया 2 को भी या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अपन किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। 5 लिया, इसको भी अपन या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या किस से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से। तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या हुआ, जो नंबर या तो 1 से डिवाइड हो रहा है या इटसेल्फ मतलब या तो खुद से डिवाइड हो रहा है या 1 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। मतलब उसके कितने फैक्टर है, ओनली 2 फैक्टर है। ठीक है, अब देखो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होगा कि आपने नंबर लिया, 1 से डिवाइड होगा, खुद से भी होगा, इसके अलावा भी उसके कोई ना कोई एक सिंगल फैक्टर या डबल फैक्टर कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, उस नंबर कंपोजिट नंबर। उसके और भी क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। जैसे आपने लिया यहाँ पे 4 लिया, अब देखो 4 क्या लिया मैंने, 4 लिया। ये 1 से डिवाइड भी हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसका एक और फैक्टर क्या है, ये और भी किससे डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना। यदि यहाँ पे ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा होता तो किस कैटेगरी में आ जाता अपने पास में, प्राइम नंबर में, है ना। तो जो कंपोजिट नंबर होगा वो क्या होगा, खुद से डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, इसके अलावा कम से कम किसी और नंबर से भी डिवाइड होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 9 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है। ठीक है, और किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है,
तो ये सारा क्या होगा, 9 जो होगा वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 15, 15 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 15 से हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो अब दोनों में क्या डिफरेंस आया, देखो जो नंबर है उसका यदि एक तो 1 फैक्टर है या नंबर खुद इटसेल्फ, इन दोनों से यदि कंप्लीटली डिवाइड है तो वो नंबर क्या होगा, ओनली प्राइम नंबर होगा। मतलब प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 1 होगा या खुद होगा, और किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। और अपन इसको इजी लैंग्वेज में बोले तो क्या होता है, जो प्राइम नंबर होता है वो किसी की टेबल में नहीं आता, मतलब किसी की टेबल में नहीं आता है। स्टार्टिंग में तो आ सकता है, जैसे 17 है तो 17 खुद की टेबल में तो आएगा फर्स्ट नंबर पे, लेकिन और किसी की टेबल में नहीं आता। जैसे 3 और किसी की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल के अलावा और किसी में नहीं आता, जैसे 2 हो गया। ये सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। अब जो कंपोजिट नंबर है उसमें क्या होगा कि 1 तो होगा उसका फैक्टर, खुद भी होगा, उसके अलावा भी क्या होंगे, और भी फैक्टर्स होंगे, तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अब देखो जो अपन 1 ले रहे हैं, ये जो 1 है ना, ये प्राइम नंबर भी नहीं है। क्या नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, मतलब ये प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। 1 को अपन दोनों नंबर्स में नहीं ले रहे, ये ओनली क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए 1। ठीक है, अब नंबर कहाँ से काउंट करोगे, इसमें अपन 2 से काउंट करेंगे। ठीक है, जो 1 है और प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है, अब जो अपन नंबर से इसमें काउंट करेंगे वो किससे काउंट करेंगे, 2 से काउंट करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो 1 तो क्या हुआ अपना, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 के बाद में 2 को देखो, 2 अपन ने यहाँ पे चेक किया था, 2 अपन ने कहाँ पे चेक किया था कि 2 का क्या फैक्टर है, एक तो 1 है, एक और क्या है 2। तो जो 2 है उसके फैक्टर हुए, तो टोटल कितने हुए, 2 फैक्टर हुए, तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। अब देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। ठीक है, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 1 तो प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, और उसके बाद में क्या है 2, क्या है 2। तो 2 के फैक्टर कौन कौन है, एक तो 1 है और 2 है, तो वो क्या हुआ, प्राइम नंबर। 2 के बाद में 3 भी क्या है, प्राइम नंबर। 3 के बाद में 4 क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। 4 क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। कैसे होगा, क्योंकि 4 के फैक्टर क्या होंगे, देखो 4 के फैक्टर क्या होंगे, जैसे 4 को अपन डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 4 से, और किससे डिवाइड कर सकते हैं 2 से। यदि यहाँ पे ये 2 नहीं आता तो ये क्या बन जाता है, प्राइम नंबर। अब देखो तो 4 क्या है, कंपोजिट नंबर। 4 के बाद में 5 के फैक्टर क्या है, एक तो 1 है और क्या है 5, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है, तो 5 भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। 5 के बाद में 6 के फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, तो 6 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब 6 के बाद में 7 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, क्योंकि 7 किसी की टेबल में नहीं आता। 7 के बाद में जो 8 है वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। 8 के बाद में 9 है, 9 भी डिवाइड होता है, 1 से होता है, 3 से होता है, 9 से होता है, तो 9 भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। 9 के बाद में 10 डिवाइड होता है 2 से, 5 से, 10 से, 1 से। 10 के बाद में 11, अब देखो 11 किसी की टेबल में नहीं आता, तो 11 भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। 11 के बाद में 13 इधर लिखेंगे या इधर लिखेंगे, देखो 13 भी किसी की टेबल में नहीं आता, तो 13 भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। इस टाइप से अपन इनको लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, ये अपन ने जो नंबर लिखे इससे अपने पास में क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे जो अपन ने प्राइम नंबर के जो नंबर्स लिखे हैं इनसे अपने पास में क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन इसके। ये जो भी नंबर है इधर देखो 3, 5, 7, 11, 13, ये जितने भी नंबर है ये सारे क्या है, ये वाले ओड नंबर है, ये सारे क्या है, ओड नंबर, ये सारे क्या, ओड नंबर। और जो ओनली सिंगल 2 है वो क्या है, इवन नंबर। तो ये जो स्टार बना के यहाँ पे आपको नोट करना है, क्या नोट करना है कि जो 2 है ना, ओनली 2, वो अकेला ऐसा इवन नंबर है जो क्या है, प्राइम नंबर है ना, और बाकी सारे क्या ओड नंबर है। बाकी जितने भी नंबर आएंगे वो क्या होंगे, ओड नंबर होंगे। ओड नंबर क्यों होंगे, क्योंकि यदि जैसा आपने ले लिया 14 एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, तो ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 14 से हो रहा है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, और 2 ही फैक्टर होने चाहिए, तब क्या होता है, प्राइम नंबर। तो आगे जितने भी नंबर होंगे वो क्या
इवन नंबर होने के लिए 2 से डिवाइड होना चाहिए, और 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, वो इधर चल जाएगा कंपोजिट नंबर में। तो जो सारे नंबर होंगे प्राइम नंबर में ओनली 2 को छोड़ के वो क्या होंगे, सारे क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होगा, 2 होगा। और सिंगल इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, इवन प्राइम नंबर भी क्या होगा, इवन प्राइम नंबर भी क्या होगा, 2 होगा। और इसके अलावा सारे क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट वाली बात है कि यदि आप 3 प्राइम नंबर्स लेके उनको ऐड करते हो, कोई से भी 3 प्राइम नंबर्स लेके उनको ऐड करते हो, और उनका यदि एडिशन इवन नंबर आता, मतलब आपने क्या किया, 3 प्राइम नंबर लिए, इसमें से कोई से भी 3 प्राइम नंबर लिए, जैसे मैंने लिया 5, 7 और कोई सा भी एक और, ठीक है। और इनको यदि ऐड करने पे क्या आ रहा, रिजल्ट इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, मतलब 2 से डिविजिबल वाला नंबर आ रहा है, तो वो उन तीनों में से जो एक नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा 2 होगा। यदि 3 प्राइम नंबर्स का सम क्या आ रहा है, उन 3 प्राइम्स नंबर का सम यदि इवन नंबर आ रहा है, तो उसमें से एक जो नंबर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि देखो 5 और 7 क्या हो गया, 12, 12 के बाद में यदि आप 3 लेते हो तो 15 हो जाता है, 12 के बाद में आप यदि 5 लेते हो तो 17 हो जाता है। तो इसमें से यदि कोई सा भी 3 लोगे, कोई सा भी नंबर लोगे, तो क्या बनेगा, ऑड नंबर बनेगा। क्या बनेगा, ऑड नंबर। और यदि अपन यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 5 और 7, 12 और 2 कितना बन जाएगा, 14, और 14 क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। मतलब यदि आपने 3 प्राइम नंबर लिए और उनका यदि आपने सम किया है, और सम करने से यदि रिजल्ट क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो उसमें से जो एक नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 100% क्या होगा, 2 होगा। रिजल्ट में क्या होगा, 100% वो नंबर क्या होगा, उसमें से एक नंबर क्या होगा, 2 होगा। अब देखो और क्या देखा अपन ने, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा। और जो इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, वो भी क्या होगा, 2 होगा। अब इधर देखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा। और बाकी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं, और इसको भी अपन आगे लिख सकते हैं। 10 के बाद में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएंगे, सारे नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। अब देखो एक आता है ट्विन प्राइम, एक होता ट्विन प्राइम। अब देखो अपन ने प्राइम पढ़ा था अभी, प्राइम नंबर में क्या होता है, जो नंबर किसी की टेबल में नहीं आते, यदि या उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो सेल्फ खुद से डिवाइड होना चाहिए। और ट्विन प्राइम में क्या होगा कि जैसे भी आप कोई 2 नंबर्स लेंगे, इसमें ऐसे पेयर होगा, नंबर्स के क्या होंगे, पेयर होंगे, और वो दोनों नंबर्स के जो पेयर होंगे उनमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 का होना। जैसे 5 और 7 ले लिया, 11 और 13 ले लिया, तो ये सारे नंबर देखो, 5 भी प्राइम है, 7 भी क्या प्राइम है, 11 भी क्या प्राइम है, 13 भी क्या प्राइम, और इनका डिफरेंस भी कितना, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है, 2 है। तो ये सारे क्या नंबर्स कहलाते हैं, ट्विन प्राइम। अब देखते हैं आगे।